हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक न्यू टॉपिक के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो इस वाले टॉपिक में हम सूडो जो सेलेक्टर हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बीएस कोड पे चलते हैं और उसके बाद हम HTML ओपन कर लेते हैं और आज का टाइटल होगा हमारा सूडो। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ओपन कर लेता हूँ और बॉडी में मैं कुछ आपको बता दूं कि मैं एक li ले लेता हूँ और एक टॉप पैराग्राफ ले लेता हूँ या H1 ले लेता हूँ। H1 ले लेता हूँ मैं और इसमें lorem के साथ कुछ कंटेंट ले लेता हूँ और मैं एक ul टैग स्टार्ट करता हूँ और उसके अंदर li टैग में मैं कुछ लिस्ट ले लेता हूँ और इसमें lorem की मदद से मैं कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ और इस कंटेंट को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ li के अंदर। तो यहाँ पे इन liयों को हटा के मैं इसी को कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट ले लिया है। अब इसमें मैं अब सूडो कलेक्टरों को कैसे सेलेक्ट करते हैं और कैसे वो काम करते हैं उनको बताने वाला हूँ। तो आइए मैं CS जो HTML हमने लिख लिया है, अब CSS लिखने वाला हूँ। CSS में कुछ टॉपिक लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं उसको आपको एक एक करके डिफाइन करके बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ li फर्स्ट और इसका मतलब भी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद लिख लेता हूँ मैं li लास्ट चाइल्ड और li यहाँ पे मैंने अभी कुछ स्टाइल दे दी है। अब इस स्टाइल को मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे काम करती है। उससे पहले यहाँ पे मैं टॉपिक ले लेता हूँ जो जो मुझे कवर करने हैं। यहाँ पे मैं कलर कर यहाँ बॉर्डर कर देता हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड रेड और इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। अब फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये सूडो कलेक्टर कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट जो li का जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, जो li का यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है, अब हम उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। 1 बाय 1 मैं सभी को इसमें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड कैसे काम करेगा, जो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है li के अंदर, जो ये फर्स्ट वाला है, इसके अंदर ये जो मैंने कंटेंट यहाँ पे दिया है ये वर्क करेगा। तो मैं वेब पेज पे आपके लेके चलता हूँ और उसके बाद देखते हैं। आप देख पा रहे हो जो फर्स्ट चाइल्ड है मेरा, उसका फॉन्ट साइज बढ़ गया है, बॉर्डर जो दिया था वो हो गया है और जो मैंने कलर दिया था वो हो गया है। अब इसी प्रकार से ये मेरे बस फर्स्ट चाइल्ड के टारगेट करता है कि अगर लिस्ट के अंदर मैं फर्स्ट चाइल्ड को, अगर मान लो अगर मैं लिस्ट टैग या क्लास बनाता और लिस्ट टैग को टारगेट करता तो उसमें सारे जो li हैं वो उसमें टारगेट होता। ये खाली हम फर्स्ट li को टारगेट कर रहे हैं तो वो फर्स्ट ही बदलेगा। जैसे आप मेरी पिछली वीडियो में देखते आए हो कि अगर हम किसी भी li में कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो सभी liयों पे वर्क करती है, पर अगर इसको फर्स्ट चाइल्ड लगाएंगे तो वो फर्स्ट पे ही वर्क करेगी। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये वाली मैंने आपको बताई है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गई होगी। और li लास्ट चाइल्ड को मैं अनकमेंट करता हूँ और उसके बाद को इसको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जब मैंने फर्स्ट चाइल्ड लगाया तो ये वाला वर्क कर रहा था। अब जो मैंने लास्ट चाइल्ड लगाया तो जो लास्ट मेरा जो li जो लास्ट वाला है उस पर वो काम कर रहा है। अब इसका मैं बॉर्डर का जो हाइट है, विड्थ है, कुछ भी वो मैं दे सकता हूँ। ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया कि आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो। ये कॉमन चेंजिंग मैंने की है। तो आइए मैं और भी इसको बताने वाला हूँ कि लास्ट चाइल्ड कैसे वर्क कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये li NTH और जो चाइल्ड लिखा हुआ है, अब इसमें हम लिखते हैं, अगर मान लो कि अगर हमें और जितने भी ऑड हैं इसमें उस पर ये जो अप्लाई करवानी है प्रॉपर्टी, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑड। इसके अंदर हम ऑड लिखेंगे और इसे अनकमेंट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो मैंने अभी लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड पे वर्क कर रहा है, अब वो सभी li जो ऑड li हैं उन पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो ऑड है फर्स्ट पे काम कर रहा है, थर्ड पे काम कर रहा है और फिर
या फिफ्थ पे और ऐसे ऑड पे काम कर रहा है। ये होता है जो हम जिसको टारगेट कर रहे हैं उसको सीधा टारगेट कर सकते हैं। अब एलआई के अंदर आप समझ पा रहे होगे, मैं आशा करता हूं कि मेरी पिछली वीडियो को देख के आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो कि जब हम एलआई को टैग करते हैं किसी भी क्लास दे के या फिर सीधा एलआई को सीएसएस में टैग करते हैं तो सभी एलआईओ पे वो वर्क करता है। पर अगर हम इसमें सूडो सेलेक्टर ऐसे सेलेक्टर हैं कि जिनमें जिसको हम टारगेट करेंगे, जिसको हम बताएंगे उसी पे वो टारगेट होगा, वो ही उन पे वर्क करेगा। तो ये मैं आपको बताया ऑड कैसे होते हैं। इसमें मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ ऑड की जगह अगर ऑड को हम कमेंट कर दें और यहाँ मैं इसकी जगह यहाँ पे इवन लिख दूं, मैंने सभी ये बना पहले इसलिए ही बना रखे हैं कि मैं यहाँ सभी को इवन कर दूं, तो जितने भी मेरे इवन एलआई हैं उन पे ये वर्क करेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे मैं फ़ॉन्ट साइज को और काफ़ी थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं वेब पेज पे जो मेरे ऑड इवन है वो उन पे ये अब काम करने लगा है। जैसे फ़ॉन्ट साइज मैंने बढ़ाया था और बढ़ गया है, और सभी पे किसी पे भी वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये आप आशा करते हैं कि जितने भी सूडो कलेक्टर मैंने यहाँ सेलेक्टर यहाँ पे लिख रखे हैं उनको आप नोट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिनसे आपको याद रहे ये, और इसको कमेंट करके मैं उसके बाद मैं इसको बताने वाला हूँ कि ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ये काम कैसे करता है। तो आइए हम वेब पेज पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो वेब पेज पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 और 1 2 3 जो हर बार जो तीसरे स्थान पे आएगा उस पे ये काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला एक लिख रखा है कि जो n 3n+0 मतलब उसमें ऐड कुछ नहीं हो रहा है, जो तीसरा स्थान पे आएगा हर तीसरे स्थान पे, जैसे मल्टीपल में देखते हो आप हर तीसरे स्थान पे वो आपके साथ काम करेगा जो भी वर्क है। अगर मैं इसमें 3 लिख दूं और इसके जो एलआई हैं मैं उनको कुछ और बढ़ा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे कुछ एलआई और बढ़ा दी हैं तो आप देखेंगे कि जो हर तीसरे पे आएगा, जो हर तीसरे पे आ रहा है उस पे वो वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे, तो इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ जो भी दूसरे स्थान पे आएगा दूसरे पे, फिर देखिए जो भी आगे 2 को छोड़ के फिर 2 को, ये इसी प्रकार से वर्क करता है। तो इस फॉर्मूले को भी आप समझ चुके होंगे देख के। और इसके बाद जो ये मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और अगला आपको बताता हूँ कि ये जो 5 लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो आइए वेब पेज पे चलते हैं और उसके बाद ही बताते हैं। जो 5th है, इसका जो 5th है सीधा उसको टारगेट किया है मैंने। जो 5th है उस पर मैं ये सारी कंडीशन अप्लाई करने चाहता था तो इसलिए मैंने वहाँ पे 5th लिखा और ये सभी कंडीशन अप्लाई उस पर हो गई। अगर इस पर मैं 5th की जगह 4th लिख दूँ या फिर मैं 7th लिख दूँ तो उस पर ही वो अप्लाई होंगी। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए जो 7th मैंने लिखा तो 7th पे ही अप्लाई हो रही हैं। तो ऐसे सभी सूडो सेलेक्टर इनको आप अच्छे से वर्क करते हैं। इन सभी को आप देख सकते हैं, चाइल्ड फर्स्ट, चाइल्ड लास्ट, चाइल्ड ऑड, इवन, ये जब काम करते हैं जब हम वेबसाइट पे अलग अलग डिज़ाइन देना चाहते हैं कि इवन में हम अलग डिज़ाइन देना चाहते हैं या फिर ऑड में हम अलग डिज़ाइन देना चाहते हैं। अगर मैं हम एलआई क्लास बना के और उसमें देंगे तो वो सभी एलआईओं पे वर्क करेगी। और ये इसलिए होते हैं कि जिस जिस एलआई को हम टारगेट करेंगे उसी पे वो वर्क करेगी। तो ऐसे ही हम और भी सूडो सेलेक्टर मैं आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बता दूं आपको कि चलो यहाँ पे ले लेते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट टेक्स्ट को हम एक टारगेट करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और जैसे कि मैं यहाँ एक इसको कमेंट कर देता हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ एक सूडो सेलेक्टर लिख लेता हूँ इनपुट टाइप के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट। अब आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे इनपुट बनाया था इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद पहले वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ गया है। इसका अगर मान लीजिए कि मैं प्लेस होल्डर भी दे दूँ, ये एक इनपुट टेक्स्ट जो फॉर्मूले में मैंने आपको फॉर्म में बताया था कैसे बनता है वो ही है। तो यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और फिर आप देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है।
तो जो मैंने अभी फॉर्मूले जो अभी बताया था कि मैंने सीधा सीधा फॉर्मूले को टारगेट किया है, जो मैंने मतलब फॉर्म को टारगेट किया है, जो इनपुट टेक्स्ट मैंने लिया था उसको टारगेट किया है, तो ये सीधा सीधा उसी पे वर्क कर रहा है। तो जिसको भी आप टारगेट करेंगे, इस सूडो सेलेक्टर होते हैं कि जिनको भी हम सीधा टारगेट करना चाहते हैं वो सीधे उसी को टारगेट करेगा। तो ऐसे सूडो सेलेक्टर और भी हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर उसको और भी अच्छे से मैं एक वेब पेज पे भी दिखा के और अच्छे से समझा दूंगा और उन सभी को भी। तो आज की इस वीडियो में मैं इतने ही सूडो सेलेक्टर बताता हूँ, इनको आप नोट करिए और अप्लाई करिए, क्योंकि ये काफ़ी है और अप्लाई करते रहेंगे आप साथ के साथ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। या कम करिए पर अप्लाई करते रहिए तो वो समझ में आता रहेगा। तो जैसे कि आपने ये सभी देखे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको ऐसी सभी वीडियो आपको मिलती रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने आपके ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें जिसमें HTML का पूरा कोर्स यहाँ फ्री में प्रोवाइड करा रखा है, और CSS की भी काफ़ी टॉपिक, और यहाँ पे मैंने एक नेविगेशन बार के बारे में अच्छे से डिफाइन किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।